हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्विच कंपोनेंट के बारे में। सबसे पहले हम देख लेते हैं यार ये स्विच कंपोनेंट बेसिकली होता क्या है, क्यों इसका यूज़ करना चाहिए। आपने अपनी बहुत सारी एप्लीकेशंस में इस तरीके के बटन्स देखे होंगे। इनको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, स्विच बटन्स बोलते हैं। इनको आप टॉगल बटन्स भी बोल सकते हो, बट इनका जो करेक्ट वर्ड है वो क्या है, बेसिकली स्विच बटन से कि ये किसी चीज़ को ऑन या ऑफ करने के लिए काम आते हैं। जैसे कि आपने डार्क मोड, लाइट मोड के लिए इस तरीके के बटन देखे होंगे, किसी सेटिंग को इनेबल करने के लिए, ऑन करने के लिए या ऑफ करने के लिए इस तरीके के बटन देखे होंगे। ठीक है, किसी चीज को इनेबल करने के लिए, डिसेबल करने के लिए आपने इस तरीके के बटन देखे होंगे। तो इन बटन्स को बेसिकली क्या बोला जाता है, स्विच बटन्स बोला जाता है। ठीक है, तो रिएक्ट नेटिव में आपके लिए स्विच बटन्स बनाना बहुत इजी है, क्योंकि रिएक्ट नेटिव आपको एक बिल्ट इन कंपोनेंट प्रोवाइड करता है जिसका नाम होता है स्विच। आप उस स्विच कंपोनेंट का यूज करते हुए बहुत इजीली इस तरीके के बटन्स बना सकते हो। ठीक है, तो यही चीज आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ये तो बताने की जरूरत भी नहीं है कि भाई इनका यूज कहाँ होगा, आपको बहुत अच्छे से पता है। कहीं पर भी आपने सेटिंग इनेबल करनी है, डिसेबल करनी है, लाइट मोड, डार्क मोड पे काम करना है, कोई चीज ऑन या ऑफ पे काम करनी है, वहां पर आप ऑब्वियसली इन बटन्स का यूज करोगे। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होते हैं, आपके पास टॉगल बटन्स होते हैं, स्विच बटन्स होते हैं। इनका यूज करते हुए आप अपनी फंक्शनलिटी को ऑन या ऑफ इजीली करवा सकते हो। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले क्या करूंगा, कंपोनेंट्स वाले फोल्डर में आऊंगा। यहाँ पे आके एक न्यू कंपोनेंट बनाना चाहता हूँ, तो ऑब्वियसली यार मैं स्विच के नाम से तो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि स्विच के नाम से रिएक्ट नेटिव में ऑलरेडी बिल्ट इन कंपोनेंट होता है। तो मैं यहाँ पर अगर अपने कंपोनेंट का नाम रख दूंगा स्विच यूआई डॉट JSX के नाम से, मैंने यहाँ पे एक फाइल बना ली है। यहाँ पर अगर सिंपल क्या करूंगा, RNFE, जिससे क्या होगा, मेरा रिएक्ट नेटिव एरो फंक्शनल बेस कंपोनेंट बना दिया जाएगा एक्सपोर्ट की स्टेटमेंट के साथ। यहाँ पे आके मैंने सेमीकोलन लगाने के बाद और मैं यहाँ पे ESLint को क्या कर दूंगा, डिसेबल कर दूंगा। ठीक है, कंट्रोल एस से क्या कर लूंगा, सेव कर लूंगा। इसके साथ साथ अब मैंने यहाँ पे टेक्स्ट में क्या लिखना है, लेट सपोज मैं यहाँ पे आके लिख लूंगा स्विच और SWITCH, स्विच इज ऑन लिख लूंगा अभी यहाँ पे। ठीक है, इसको हम बाद में जो है वो चेंज भी करेंगे। ठीक है, अभी वो बाद में करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करूंगा, स्विच कंपोनेंट का यूज करने वाला हूँ। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पे आके मैं लिखूंगा कि भाई स्विच वाले कंपोनेंट को क्या करो, रिएक्ट नेटिव से इंपोर्ट करवा लो। अब ये जो स्विच वाला कंपोनेंट होता है, इसको आपने क्या करना होता है, सेल्फ क्लोज करना होता है। तो मैंने इसको यहाँ पे सेल्फ क्लोज भी कर लिया है। अब इसके होते हैं कुछ प्रॉप्स। सबसे पहला प्रॉप क्या होता है इसका पहला प्रॉप होता है ट्रैक कलर का। क्या आपने कलर्स को क्या करना है, ट्रैक करना है। जब आपका स्विच ऑफ होगा तो आपने क्या काम करना है, अगर आपका स्विच ऑन होगा तो आपने क्या काम करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पे आके मैं बोलूंगा कि भाई अगर मेरा स्विच क्या है, फॉल्स है, यानी कि स्विच मेरा ऑफ है, तो आपने क्या काम करना है, मैं यहाँ पर आकर कोई भी कलर यूज कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे यूज कर लिया 767 और यहाँ पे हम 57। ठीक है, ये जो बेसिकली आपके पास एक कलर होता है ना, ये वाला कलर हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। इसके साथ साथ मैं यहाँ पे बोलूंगा कि अगर आपका स्विच क्या है, ट्रू है, यानी कि स्विच आपका ऑन है, तो आपने कौन सा कलर दिखाना है। तो मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पे आके मैं लिख लूंगा हैश और उसके बाद हम यहाँ पे लिख लेंगे 81B0FF। ठीक है, ये वाला जो ब्लू का शेड होता है ना, ये हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो टैग कलर की प्रॉपर्टी हम किस लिए यूज करते हैं कि हमारा स्विच बेसिकली जब ऑफ होगा तो उसका कलर क्या होना चाहिए, और जब ऑन होगा तो उसका कलर क्या होना चाहिए। इसके साथ साथ स्विच की वैल्यू को कैसे सेट करना है कि भाई फॉल्स पे आपने क्या करना है, उसको ऑन करवाना है, ऑफ करवाना है, क्या फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट करनी है, उसके लिए आपको हमेशा स्टेट को मैनेज करना होता है। तो स्टेट को मैनेज करने के लिए आप क्या करोगे, कॉन्स का कीवर्ड लिखोगे, यहाँ पे आके आप क्या करोगे, एरे डीस्ट्रक्चरिंग का कॉन्सेप्ट यूज करोगे। यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, एक स्टेट वेरिएबल ले लेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लिया इज इनेबल्ड के नाम से। ठीक है, और इसके साथ साथ हमारे पास एक फंक्शन होगा सेट इज इनेबल्ड के नाम से। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे ले लिया, इक्वल टू कौन सा हुक यूज होगा, यूज स्टेट हुक यूज होगा ऑब्वियसली। तो हमने यहाँ पे आके यूज स्टेट हुक का यूज कर लिया। बाय डिफॉल्ट वैल्यू में इसको क्या दे दूंगा, फॉल्स दे दूंगा, कि बाय डिफॉल्ट क्या होगा, आपका स्विच ऑफ हुआ होगा। ठीक है, तो इज इनेबल्ड के अंदर अभी वैल्यू क्या है, फॉल्स है। ठीक है, ये चीज मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके दूसरे प्रॉप पे आएंगे। दूसरा प्रॉप इसका होता है थंब कलर का। ठीक है, अब ये थंब कलर क्या होता है, अगर आप यहाँ पर आओ, यहाँ पे आके आप देख सकते हो, ये आपका जो स्विच कंपोनेंट है, स्विच बटन है, इसके अंदर ये देख रहे हो गोल सा, ये क्या हो रहा है, मूव हो रहा होता है। तो हमने क्या करना है, इसका कलर भी यहाँ पे डिफाइन करना है। तो हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे आगे मैं क्या करूंगा, इज इनेबल्ड की स्टेट वेरिएबल का यूज करूंगा और मैं बोलूंगा कि अगर इज इनेबल्ड क्या है, ट्रू है, तो आपने क्या काम करना है, थंब का कलर चेंज कर देना है। थंब का कलर क्या कर दूंगा, मैं यहाँ पे आके कर दूंगा F5DD और उसके बाद हम यहाँ पे आके 4B लिख देंगे। ठीक है, ये वाला येलो कलर कर देंगे। अगर आपकी स्विच की वैल्यू क्या होगी, ट्रू होगी, तो आपका जो थंब का कलर है वो क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा। और अगर आपके स्विच की वैल्यू क्या होगी, फॉल्स होगी, तो आपके जो थंब का कलर है बेसिकली वो हम यहाँ पे व्हाइट का कोई शेड रख लेते हैं। ठीक है, तो F4 F3 और उसके बाद हम यहाँ पे F4। ठीक है, ये वाला जो बेसिकली ग्रे टाइप का शेड होता है, ये हम यहाँ पे रख लेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे मुझे इस तरीके से वार्निंग क्यों दे रहा है, मैंने यहाँ पे सही लिखा है। अच्छा, यहाँ पे कॉलन आना है, बेसिकली हम टर्नरी ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे थंब कलर का भी यूज कर लिया। इसके साथ
साथ साथ आपके पास क्या होती है, iOS बैकग्राउंड कलर के नाम से एक प्रॉपर्टी होती है। ये जो चीज़ होती है ये बेसिकली किसके लिए काम आती है, एंड्रॉइड वगैरह के लिए काम आ जाती है, लेकिन आपको iOS के बैकग्राउंड के लिए आपको यहाँ पे स्पेशली डिफाइन करना पड़ता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आकर लेट सपोज हम iOS के लिए कोई बैकग्राउंड यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, मैं भी वैसे एंड इसमें iOS में तो चेक नहीं कर रहा, बट स्टिल मैं आपको बताने के लिए मैंने यहाँ पे इस तरीके से कर दिया। ठीक है, तो ये हमने इसका क्या रख लिया, बैकग्राउंड कलर यहाँ पे रख लिया है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि इसकी वैल्यू चेंज कब होगी, तो मैं यहाँ पे आके बोलूंगा ऑन वैल्यू चेंज। इस पे हम क्या करेंगे, टॉगल स्विच के नाम से हमारे पास क्या होगा, एक फंक्शन होगा, हम उसको यहाँ पे क्या करेंगे, कॉल करवा लेंगे। तो इस फंक्शन को हमें बनाना भी पड़ेगा, तो हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर अगर क्या करूँगा, कॉन्स का कीवर्ड लिखूंगा, टॉगल स्विच के नाम से एक फंक्शन बनाऊंगा, इसको हमने यहाँ पे एरो फंक्शन इस तरीके से बना लिया है। ठीक है, इसके अंदर मैं यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पे आने के बाद क्या करूँगा, इस तरीके से एक एरो बनाऊंगा, यहाँ पे आके मैं सिंपल लिख दूंगा सेट इज इनेबल्ड वाले फंक्शन को कॉल करवा दो, जो क्या करेगा, इज इनेबल्ड की वैल्यू को सेट करेगा, या तो फॉल्स या फिर ट्रू। तो मैं चाहता हूं कि अगर वैल्यू फॉल्स हो तो उसको आपने क्या कर देना है, ट्रू कर देना है, और अगर वैल्यू ट्रू हो तो उसको आपने क्या कर देना है, फॉल्स कर देना है। क्योंकि आपको पता है कि ये जो आपके पास स्विच कंपोनेंट्स होते हैं ये बेसिकली टॉगल बटन्स होते हैं। टॉगल बटन किसको बोलते हैं कि एक ही बटन पे प्रेस करो तो वो ऑन भी हो जाए, उसी बटन पे प्रेस करो तो वो ऑफ भी हो जाए। तो यहाँ पर भी आपने क्या काम करना है, यही चीज़ करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आकर एक वो ले लेंगे, क्या नाम है, पैरामीटर ले लेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पे आकर लिख लूँगा प्रीवियस स्टेट। ठीक है, मैंने क्या कर लिया, प्रीवियस स्टेट के नाम से यहाँ पे एक पैरामीटर ले लिया। आप किसी भी नाम से पैरामीटर ले सकते हो। यहाँ पर अगर मैं बोलूँगा कि भाई आपने क्या काम करना है, जो भी इसकी प्रीवियस स्टेट होगी ना उसकी वैल्यू को नोट कर देना है। नॉट ऑपरेटर क्या काम करता है, जो भी करंट वैल्यू होगी उसका अपोजिट कर देता है। अगर करंट वैल्यू फॉल्स होगी और मैंने स्विच के बटन पे प्रेस कर दिया तो ये क्या करेगा, मेरी स्टेट की वैल्यू को ट्रू कर देगा। और अगर मेरी वैल्यू ट्रू होगी और मैंने स्विच के बटन पे प्रेस कर दिया तो ये क्या करेगा, मेरी वैल्यू को फॉल्स कर देगा। तो इस बेसिस पे क्या हो रहा होगा, यहाँ पे इसकी जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे चेंज होती रहेगी। ठीक है, तो ये फंक्शन बेसिकली क्या करेगा, स्विच की वैल्यू को टॉगल करेगा। ठीक है, चेंज करेगा। तो यहाँ पे हमने ये चीज़ भी डिफाइन कर दी है। अच्छा जी, उसके बाद हमने क्या काम करना है, मैं यहाँ पर अगर क्या करूँगा, वैल्यू के प्रॉप का यूज़ करूँगा ताकि ये जो मेरा स्विच कंपोनेंट है वो बेसिकली किससे बाइंड हो जाए, मेरी इस स्टेट से बाइंड हो जाए। तो इस इज इनेबल्ड को मैं यहाँ पे लाऊंगा और यहाँ पे लाके पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो इज इनेबल्ड भी आ चुका है। इसके साथ साथ लास्ट चीज हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे आके यूज करेंगे स्टाइल के प्रॉप का। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या करना है, बेसिकली थोड़ा सा मैं स्विच का जो साइज है ना बेसिकली वो मैं इंक्रीज करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पे आके ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी का यूज करूंगा। इसके अंदर हम यहाँ पे एक एरे बनाएंगे और इसके अंदर हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज लिखेंगे। मैं यहाँ पे आके लिखूंगा स्केल एक्स, कि आपने इसको एक्स एक्सिस से क्या करना है, 1.5 बढ़ा देना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे स्केल एक्स की वैल्यू इस तरीके से बढ़ा दी है। इसके साथ साथ मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आके कॉमा लगाऊंगा, कर्ली ब्रेसेस यूज करूंगा, यहाँ पे आके मैं लिखूंगा स्केल वाई की प्रॉपर्टी का हम यहाँ पे यूज करेंगे और यहाँ पे भी आके हम इसको क्या कर देंगे, 1.5 कर देंगे। आप चाहो तो आप सिंपल भी स्केल 1.5 कर देते तो वो दोनों तरफ से बढ़ जाता, बट मैंने स्केल एक्स और स्केल वाई अलग अलग इसलिए करा ताकि अगर आप इन दोनों को डिफरेंट वैल्यूज भी देना चाहो तो आप इजीली दे सको। कंट्रोल एस से अगर क्या करूंगा, सेव करूंगा, तो यहाँ पे अभी आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखेगा क्योंकि मैंने इस कंपोनेंट को कॉल नहीं करवाया। तो हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ से आके मैं क्या करूंगा, इस टेक्स्ट कंपोनेंट को हटा दूंगा। ठीक है, और यहाँ से भी मैं इस टेक्स्ट कंपोनेंट को हटा दूंगा। मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पे आके मैं बोलूंगा कि बेसिकली ये जो स्विच यूआई वाला मेरा कंपोनेंट है ना, इसको आपने क्या करना है, यहाँ पे कॉल करवा लेना है। तो इसको कॉल करवा लिया, कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा तो देखो स्विच इज ऑन इस तरीके से लिखा हुआ आ चुका है। अब ये सही से आपको यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होगा क्योंकि मैंने यहाँ पे स्टाइलिंग नहीं की है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ स्टाइलिंग भी अब परफॉर्म कर लेंगे। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आऊंगा, इस व्यू कंपोनेंट के अंदर यहाँ पे आके CN यानी कि क्लास नेम के प्रॉप का यूज करूंगा। मैं यहाँ पे जो स्टाइलिंग करूंगा बेसिकली वो नेटिव विंड का यूज करते हुए करूंगा। अगर आप लोगों ने मेरी इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, नेटिव विंड से रिलेटेड भी हमने बहुत सारी वीडियोज़ में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हो। और यहाँ पर अगर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा और इसके अंदर मैं यहाँ पे टेम्पलेट लिटरल्स का यहाँ पे यूज़ करूँगा क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या देनी है, कंडीशनल स्टाइलिंग देनी है। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आके फ्लेक्स डैश 1 की प्रॉपर्टी का यूज़ कर लूँगा ताकि इसको जितनी भी स्पेस मिले ये उसको अवेल कर सके। जस्टिफाई सेंटर की प्रॉपर्टी का यूज़ करूँगा, आइटम्स डैश सेंटर की प्रॉपर्टी का यूज़ करूँगा। ठीक है, ताकि ये बिल्कुल सेंटर में आ जाए। उसके बाद क्या करूँगा, डॉलर कर्ली ब्रेसेस और यहाँ पे आके मैं बोलूँगा इज इनेबल्ड की वैल्यू को क्या करो, चेक करो। अगर इज इनेबल्ड की वैल्यू क्या है आपके पास, ट्रू है, तो आपने क्या काम करना है, बीजी डैश ब्लैक यानी कि इसका बैकग्राउंड क्या कर देना है, ब्लैक कर देना है। और अगर इज इनेबल्ड की वैल्यू क्या है, फॉल्स है, तो आपने क्या कर देना है, बीजी डैश वाइट कर देना है। इसका क्या मतलब है कि अगर मेरा स्विच ऑन होगा इसका मतलब है मैं डार्क मोड में जाना चाहता हूं, तो यहाँ पे इसका जो बैकग्राउंड कलर होगा वो क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा, ताकि इसका जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक हो जाए। ऑब्वियसली
होगी। और अगर मेरे इज एनेबल्ड की वैल्यू फॉल्स है, इसका मतलब है मेरा स्विच अभी ऑफ है। तो जब ऑफ होगा तो मैं कहाँ पे होऊंगा, लाइट मोड में होऊंगा, तो बैकग्राउंड कलर क्या हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा। इस तरीके से मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, कंडीशनल स्टाइलिंग अप्लाई कर लिया। सेम यही काम मुझे यहाँ पे भी करना है। मैं यहाँ पे आके क्लास नेम की प्रॉपर्टी का यूज करूंगा और इसके अंदर भी आगे मुझे क्या करनी है, यहाँ पे कंडीशनल स्टाइलिंग करनी है, ठीक है। तो उसके लिए भी मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट डैश LG की प्रॉपर्टी का यूज करूंगा ताकि टेक्स्ट क्या हो जाए, इसका लार्ज हो जाए। MB-4 की प्रॉपर्टी का यूज करूंगा, मार्जिन बॉटम से इसको 4 मिल जाएगी। इसके साथ साथ मैं यहाँ पे टेम्पलेट लिटरल्स का दोबारा से यूज करूंगा और मैं यहाँ पे आके बोलूंगा इज एनेबल की प्रॉपर्टी को चेक करो। अगर इसकी वैल्यू क्या है, ट्रू है, तो आपने टेक्स्ट क्या कर देना है, व्हाइट कर देना है, क्योंकि जब ब्लैक बैकग्राउंड होगा तो टेक्स्ट क्या हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा। और जब आपके पास क्या होगा, व्हाइट बैकग्राउंड होगा तो आपने टेक्स्ट को क्या कर देना है, ब्लैक कर देना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे टेक्स्ट को क्या कर देंगे, बेसिकली ब्लैक कर देंगे। तो यहाँ पे हमने टेक्स्ट की भी कंडीशनल स्टाइलिंग करनी है। अब यहाँ पे ये जो ऑन ऑफ है इसको भी मैं क्या करना चाहता हूँ, कंडीशनल वे में लेकर आना चाहता हूँ। तो उसके लिए भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, कर्ली ब्रेसेस यूज करेंगे और इसके अंदर भी आके मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इज एनेबल्ड की प्रॉपर्टी को चेक करूँगा, ठीक है। मैं बोलूँगा कि अगर इज एनेबल क्या है, ट्रू है, तो आपने यहाँ पे क्या शो करवाना है, ऑन शो करवाना है। और अगर इज एनेबल क्या है, ऑफ है, तो आपने यहाँ पे क्या शो करवाना है, ऑफ शो करवाना है, ठीक है। सिंपल इतना सा काम करना था और कोई काम आपको यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। कंट्रोल ऐसे क्या करूंगा, सेव करूंगा, तो देखो यहाँ पे इस तरीके से ऊपर आ चुका है। अब इसको सेट करने का सिंपल तरीका क्या होता है कि इसको यार ये सही से ना स्पेस नहीं ले पा रहा, तो आपने क्या करना है, app.jsx के अंदर आना है। यहाँ पर अगर आपने क्या करना है, क्लास नेम के प्रॉप का यूज करना है और इसके अंदर सिंपल जैसे ही आप यहाँ पे आगे लिखोगे flex1, तो ये क्या करेगा, इसके जो कंपोनेंट्स होंगे वो सही से यहाँ पे स्पेसिंग ले सकें। अब देखो बाय डिफॉल्ट मैंने इसको वैल्यू क्या दी थी, फॉल्स दी थी। तो जब भी यहाँ पे देखो स्विच अभी क्या है, ऑफ है, लेकिन जैसे ही मैं इसको ऑन करूंगा तो देखो यहाँ पे मेरा स्विच ऑन हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, बेसिकली अपने स्विच कंपोनेंट का यूज करते हुए इस तरीके से एक टॉगल बटन क्रिएट कर सकते हो। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर कोई चीज नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट्स में पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।